अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डीलर के साथ में हूँ अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत कश्मीर की सियासी जमातों पर आयद पाबंदियाँ फौरी तौर पर हटाए। पाकिस्तान कश्मीर नेशनल फ्रंट पर भारतीय पाबंदी की शदीद मजम्मत करता है। मीडिया को दी गई हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा के ओहदे का चार्ज ले लिया है, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ मसाइल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। आने वाले दिनों में वज़ीर ख़ारजा की मसरूफियात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर नेशनल फ्रंट पर भारतीय पाबंदी की शदीद मजम्मत करता है। भारत फौरी तौर पर कश्मीर की सियासी जमातों पर से पाबंदी हटाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गजा में फ़लस्तीनियों पर मजालिम के लिए तशवीश का इजहार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल का जुल्म बंद कराए। अब इमदाद तकसीम करने के मकामात पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से अहम और वसी ताल्लुकात हैं। GSP प्लस इन ताल्लुकात का अहम जुज़्व है। गुज़श्ता हफ्ते फ़रीक़ैन के सियासी मुज़ाकरात का 9वां दौर है। दोनों फरीक मिलकर तमाम शोबों में काम जारी रखेंगे। इस हवाले से सब कमेटी का इजलास 29 मार्च को शेड्यूल है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने 11 मार्च को भारतीय मिसाइल टेस्ट को नोट किया है। भारत ने पाकिस्तान को मिसाइल तजुर्बे से पहले आगाह किया। ये आगाही माहदे के मुताबिक 3 रोज़ कबल नहीं दी गई थी। माहदे के मुताबिक आगाही दे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राब्ते के बहुत से चैलेंजेस हैं। अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल पर बातचीत होती रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के सरकारी स्कूलों में तलबा को डब्बा बंद दूध देने का हुक्म दे दिया। स्कूलों में मॉर्निंग असम्बली बहाल करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें स्कूल एजुकेशन में इस्लाहात के लिए ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज़ ने स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 के फैसले और पंजाब करिकुलम विंग की रीस्ट्रक्चरिंग की भी मंजूरी दी। मरियम नवाज़ ने सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असम्बली बहाल करने की हिदायत की। इसके अलावा उन्होंने तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए डब्बा बंद दूध देने का हुक्म भी जारी किया। इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट ज़िला राजनपुर के स्कूलों में शुरू होगा, जहाँ एंग्रोज फूड्स के ताउन से तलबा को फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने निजी इश्तराक से तलबा के लिए दूध की फ्राहमी का प्रोजेक्ट सूबे भर में शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड के अमूर पर इजहार तशवीश करते हुए तलबा को निसाबी किताबों की फ्राहमी में ताख़ीर पर ब्रीफिंग दी और सूबे भर के स्कूलों को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामे प्लान तलब किया। मरियम नवाज़ ने सरकारी स्कूलों में दोपहर की क्लासेस और इवनिंग कोचिंग सेंटर्स शुरू करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया और सरकारी स्कूलों में बेहतर और मेयारी तालीम की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत की। उन्होंने कहा कि आलमी मेयार के मुताबिक तालीम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे का हक़ है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन मसले कश्मीर के हल के लिए बेहतर अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर सकता है। यूरोपीय यूनियन मसले कश्मीर के हल के लिए कश्मीर पर अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनका और पॉलिटिकल काउंसलर रकिए कोमोरको से ऐवान सदर कश्मीर हाउस में मुलाकात की। गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर के हल के लिए बेहतर अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के साथ यकसा ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, क्योंकि मसला कश्मीर दो एटमी क़ुव्वतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हल तलब मसला है। यूरोपीय यूनियन मसले कश्मीर के हल के लिए कश्मीर पर अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मज़ीद कहा कि यूरोपीय यूनियन मसले कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हाशु ग्रुप के दरमियान आज़ाद कश्मीर के महकमे हायर एजुकेशन और टेवटा के दरमियान मुफाहमत की 2 यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, सीनियर वज़ीर हुकूमत कर्नल वक़ार अहमद नूर, वज़ीर टेवटा सरदार आमिर अल्ताफ़ खान, डिप्टी चेयरमैन
CEO ہاشو گروپ مرتضی ہاشوانی، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ہاشو گروپ کے متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق سے ہاشو گروپ کے ڈپٹی چیئرمین CEO مرتضی ہاشوانی نے وفد کے ہمراہ جموں کشمیر ہاؤس میں ملاقات کی۔ مرتضی ہاشوانی نے وزیراعظم آزاد کشمیر میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاحت، ہائیڈل پاور اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ٹیپٹا اور ہاشو گروپ کے درمیان معاہدے سے نوجوان فنی تربیت حاصل کرنے کے لیے آسانی سے روزگار حاصل کر سکیں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ ہاشو گروپ اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں سے آزاد کشمیر میں تعلیم، سیاحت سمیت دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنا رہی ہے اور اس میں خاص طور پر ہنرمند نوجوانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہاشو گروپ اور حکومت آزاد کشمیر کے باہمی اشتراک سے دیگر سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کے اقدامات کریں گے۔ ہاشو گروپ کے CEO مرتضی ہاشوانی نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کی زیر قیادت بننے والی نئی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی موجودہ قیمت کو اگلے 15 روز کے لیے برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ یہ 16 مارچ کو شروع ہوگا۔ فی الوقت حکومت پیٹرول پر 60 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر لے رہی ہے، تاہم ڈیزل کی قیمت 82 پیسے کم ہو کر 286 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت بھی 94 پیسے کم ہو کر 179 روپے 7 پیسے ہو سکتی ہے۔ پیٹرول پر پریمیم 12.15 ڈالر فی بیرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 6 روپے 5 پیسے فی بیرل پر رہتا ہوا نظر آتا ہے، تاہم ریفائنری کے گیٹ پر پیٹرول کی قیمت 196 روپے 23 پیسے سے بڑھ کر 197 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو سکتی ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں گردوں کے امراض سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر انجمن فلاح و بہبود کے زیر اہتمام DHQ ہسپتال ڈائلسس سینٹر میں آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فدا حسین، MSDHQ عامر عزیز، برطانوی ڈاکٹر نذیر کا مریڈو دیگر نے کہا کہ عالمی یوم گردہ دنیا میں ہر سال مارچ کی دوسری جمعرات کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد گردے کے امراض کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی مریض گردے کے تکلیف سے بروقت آگاہ نہیں ہوتے، جس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بلڈ پریشر چیک کروانا، سگریٹ نوشی نہ کرنا، جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ اور وزن میں کمی فائدہ مند ہے، جبکہ کم نمک والی خوراک میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرپور سمیت آزاد کشمیر بھر میں ہزاروں افراد آلودہ پانی، مضر صحت مشروبات، کم پانی پینے اور صفائی ستھرائی کے فقدان کے باعث گردوں کے پیچیدہ مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ صدر انجمن فلاح ڈاکٹر طاہر محمود کا کہنا تھا کہ میرپور آزاد کشمیر میں گردوں کے امراض کا علاج اور ڈائلسس کی سہولت کے لیے 27 مشینوں کے ذریعے روزانہ 116 مریضوں کے فری ڈائلسس کیے جا رہے ہیں، جن میں سالانہ تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے کے اخراجات آتے ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کوٹلی شہر کی تاریخی غوثیہ بلیہ مسجد میں مخیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد کے لیے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ افطار دسترخوان میں روزانہ 1000 افراد کو روزہ افطار کرایا جاتا ہے۔ کوٹلی شہر کے مختلف علاقوں میں سول سوسائٹی کے سرکردہ افراد اور سماجی ورکرز کے زیر انتظام رمضان میں مسافروں اور مستحقین کو مفت سحری اور افطار کروانے کے لیے مختلف مقامات پر ہر سال مفت افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں مخیر حضرات اور اوورسیز کوٹلی کی بڑی تعداد اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ سابق ممبر کشمیر کونسل شاہد احمد راٹھور کے صاحبزادوں شہزادہ راٹھور، شکیل راٹھور، ڈاکٹر ذیشان راٹھور اور راحیل راٹھور کی جانب سے ان کے دادا محمد اسماعیل راٹھور، والد شاہد احمد راٹھور، نانا شیخ فضل الہی راٹھور، ماموں خورشید راٹھور اور
भाई मंसूर राठौर समेत दीगर तमाम फौज शुदा अफराद के इसाले सवाब के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इफ्तारी में शहर भर से मुस्तहिकीन अफराद ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद के हल्का खारावड़ के होनहार सपूत ज़का अहमद कुरैशी की क़ियादत में पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बन गए। गुज़श्ता रोज़ फातेह टीम वर्ल्ड कप लेकर वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। DICC T20 वर्ल्ड कप के चौथे एडिशन में 6 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पाकिस्तान डफ क्रिकेट टीम ने पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 88 रन के मार्जिन से शिकस्त दी। मजमूई तौर पर 151 रन बनाकर पाकिस्तान के बॉलर्स ने श्रीलंका को 16.5 ओवर्स में सिर्फ 63 रन तक महदूद कर दिया। याद रहे कि ज़का अहमद कुरैशी का ताल्लुक मुजफ्फराबाद के हल्का खावड़ा के इलाके डना कचीली से है, जो मारूफ शख्सियत डॉक्टर अशरफ कुरैशी के साहबजादे हैं। सियासी और समाजी शख्सियात ने डॉक्टर अशरफ कुरैशी समेत ज़का कुरैशी की अजीज़ व अकारिब को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। सड़कों पर से गैर ज़रूरी तजावुज़ात का खात्मा, खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान बाज़ारों में ट्रैफिक की रवानी को मज़ीद बेहतर करने के लिए राजा बाज़ार समेत दीगर बाज़ारों में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। राजा बाज़ार, बाड़ा मार्केट, इकबाल रोड, टर्निंग बाज़ार, कमर्शियल मार्केट, सादिकाबाद, ट्रांसफार्मर चौक और सिविल लाइन्स के इलाकों के अलावा ज़िला भर में ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर सड़क पर बेचने की गरज से रखा गया सामान, कपड़े, स्टॉल, रेडियां और दीगर ठेले वगैरह को सड़क से हटवाया गया और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस सिलसिले में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान ने ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स रेस कोर्स में तमाम सर्कल इंचार्ज के हमरा मीटिंग का इनेकाद किया। CTO तैमूर खान का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान रावलपिंडी में आवाम को सफरी सहूलियात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस मुतादिद इकदाम कर रही है। तजावुज़ात समेत गलत पार्किंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, चीन ने खबरदार कर दिया है कि टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमेरिका के गले पड़ेगा। तर्जमान ने कहा कि अमेरिका को इस ऐप से कौमी सलामती के खतरात का कोई सबूत नहीं मिला। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जमान वांग यीन ने अमेरिका हुकूमत को टिकटॉक पर दबाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ऐसे हथकंडों से मुनसिफाना मुकाबलों में नहीं जीता जा सकता। ऐसे इकदाम से कारोबारी सरगर्मियों पर असर पड़ता है और बैन अक़वामी सरमाकारों के एतमाद को ठेस पहुँचती है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मुमकिन पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया है। बिल में चीनी कंपनी हाइकू डांस को 6 माह के में अपने मफादात भेजने की हिदायत की है और ऐसा न करने की सूरत में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने की भी वार्निंग दे दी गई है। बिल भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया, जबकि टिकटॉक पर पाबंदी का बिल सेनेट से मंजूरी और अमरीकी सदर के दस्तखत करने के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ फिलहाल कतई मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिएगा।